बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो में बुर्ज जौज़ा यानी जेमिनाई मिथुन राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात को बताने जा रहा हूँ कि माह दिसंबर 2023 इल्म नजूम व फ़ल्कियात की रोशनी में आपके लिए क्या पैगाम लाया है। कवाकिब और सैयारगान और नजूम सवाबित आसमानी कैनवस पे आपके लिए क्या पैगाम पेंट कर रहे हैं। अहबाब गिरामी कदर, दिसंबर 2023 गुफ्तो शुनीद के लिए बड़ा अच्छा महीना है। आपकी मुलाकातें, आपका राहो रस्म बढ़ाना, मेल जोल को फरोग देना, नए जानने वालों से बातचीत करना आपको साल के आखिरी महीने में कामयाबी दिलाएगा। आप तमाम अहम कामों और मसाइल के हल के लिए 15 दिसंबर तक वक्त जो आपके हक में है और माहौल जो आपके लिए साजगार है, इससे खूब खूब फायदा उठा लीजिए। अतारद आपका अपना हाकिम रोलर प्लैनेट है। 1 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर तक बखाना हश्तम मुस्तकीम रहेगा। आपकी फसाहत, बलागत, कुव्वत गोयाई, आमदोरफ्त और लोगों को कायल करने की सलाहियत में इजाफा कर सकता है। और 12 दिसंबर तक इसकी पूरी भरपूर ताकत कर्ज की अदायगी में आपकी मदद करेगी। कर्ज की वसूलियाबी में आपकी मदद करेगी। गुमशुदा चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपके विरासती मसाइल हैं, वो इंशाअल्लाहुल अजीज हल होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके एतमाद में इजाफा होगा और वो काबिलियत जिससे आप लोगों को कायल करते हैं, आप लोगों को अपने लिए आमादा करते हैं कि वो आपके खिदमत करें, आपका कहना माने, आपकी बात सुने, उस सलाहियत में बेपनाह इजाफा होगा। आपका समाजी हल्का अहबाब बढ़ेगा। पेशा वराना जिम्मेदारियों में आप बआसानी बतरीके ahsan कामयाबियां, कामरानियां समेटेंगे। लेकिन दूसरी जानिब देखिए, ये कानून कुदरत है। अगर कुछ कवाकिब आपको नफा देते हैं तो कुछ कवाकिब आपको नुकसान भी देते हैं। मरीह आपके बैतुस साबे में मौजूद है। अगर आपकी अज़वाजी जिंदगी में तलखियां हैं तो आपको अपना घर बचा के रखना चाहिए। कशीदगी, रंजिश और मामूली सा झगड़ा और गलत फहमी आपका घर, आपकी अज़वाजी जिंदगी और अज़वाजी जिंदगी की खुशियां तबाह, बर्बाद और गारत कर सकती हैं। इसलिए आपको मोहतात रहना होगा और आपके लिए बेहतर है कि आप हस्ब तौफीक 10 या कम अज कम एक नौजवान, गरीब, मुफलिस, मुस्तहिक इंसान की माली मदद कर दीजिए। कम अज कम उसे खाना खिला दीजिए ताकि मरीह की नहुसत से, जो आपके मद्दे मुकाबिल आपके डेकन के अपोजिट मौजूद है दिसंबर में, उससे आप महफूज हो जाएं। शराकत दारी के मसाइल पैदा हो सकते हैं। आपके इलाका, मोहल्ला, गली, टाउन जहां आप रहते हैं, वहां भी आपके इख्तिलाफात जन्म ले सकते हैं। पुराने जानने वालों से आपकी कशीदगी हो सकती है। 4 दिसंबर से मोहब्बत का कौकब ज़ोहरा आपके बैतुस सादिस यानी अक़रब में वारिद हो रहा है। इंशाअल्लाह आप बीमारियों से शिफा हासिल करेंगे। बे औलाद जोड़ों के लिए खुशखबरी पैदा हो रही है। औलाद के हुसूल में मदद मिलेगी और अगर साहिब औलाद हैं तो औलाद से आपको नफा और खुशी मिलेगी। जहां तक आपके रोजगार का ताल्लुक है, अगर आप बेरोजगार हैं तो इंशाअल्लाह आपको अच्छा, ahsan, बेहतरीन रोजगार मिलेगा। ज़ोहरा आपके लिए अच्छे रोजगार के मौके पैदा कर देगा। मुलाजमत के हुसूल के लिए आपकी मेहनत बाराबर साबित होगी और अगर आप मुलाजमत करते हैं तो उसमें तरक्की और प्रमोशन के कवी इम्कानात नजर आ रहे हैं। आपके काम करने की जगह, उसका माहौल आपके लिए बड़ा साजगार हो जाएगा, बड़ा खुशगवार हो जाएगा। दिसंबर में आपका जो मूड है वो काफी हद तक अच्छा रहेगा। चाहे आप बिजनेस करते हैं, किसी ऑफिस में बैठते हैं, दुकान पे बैठते हैं, काम की जगह आपको बड़ा अच्छा और खुशगवार माहौल और अच्छा
ایک انوائرمنٹ ملے گا جس سے آپ لطف اندوز ہوں گے، جسے آپ انجوائے کریں گے۔ 6 دسمبر سے نیپچون جو آپ کے مڈ ہیون اوتار گیٹ زائچہ کے 10ویں گھر بیت القسمت میں بحمدہ تعالی مستقیم ہو رہا ہے، آپ کے قسمت کے گھر میں پچھلے کئی ماہ سے زحل اور نیپچون دونوں ریٹروگریڈ تھے، دونوں راجے تھے، دونوں الٹی چال چل رہے تھے، تو آپ کی قسمت کافی حد تک خراب رہی۔ میں یہ کہوں گا کہ 2023 آدھے سے زیادہ آپ نے مشکلات میں، پریشانیوں میں اور تکالیف میں گزارا، اسرت اور تنگ دستی اور عجیب قسم کا گھٹن ماحول اور بے پناہ مسائل جن کا آپ نے سامنا کیا، لیکن اب الحمدللہ نومبر میں سیٹرن ڈائریکٹ ہو چکا ہے، کافی حد تک بہتری آئی ہے آپ کی زندگی میں، اور اب 6 دسمبر کو نیپچون یہاں براہ راست سیدھا ہونے جا رہا ہے۔ اب ہوا کچھ یوں ہے آپ کے ساتھ پچھلے مہینوں میں، 2023 میں آپ پہ بھاری بوجھ پڑا، آپ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوا اور آپ کی قسمت گویا بستہ ہو گئی، بند ہو گئی، لیکن اب الحمدللہ آپ بھاری ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کے جو بوجھ ہیں وہ ہلکے ہو رہے ہیں، آپ کے کندھوں پہ جو وزن تھا اب وہ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، بھاری اخراجات سے، بھاری قسم کے تفکرات سے، خدشات سے اور تشویشناک صورتحال سے نجات کی سبیل بن رہی ہے اور آپ کی بند قسمت کھل رہی ہے۔ تو اس پہ اللہ رب ذوالجلال کا آپ کثیر شکر ادا کیجئے، شکرانہ ہے نعمت کیجئے اور تشکر کے نوافل ادا کیجئے۔ 15 دسمبر کا جو نیا چاند ہلال جدید طلوع ہو رہا ہے برج الدلو میں، آپ کے بیت التاسع میں، بیرون ملک سفر میں آسانیاں پیدا ہوں گی، امیگریشن کے حصول میں آسانیاں پیدا ہوں گی، عدالتی امور میں آپ کو کامیابیاں ملیں گی انشاءاللہ بحول اللہ وقوتہ، آپ کو سچے خواب آئیں گے، آپ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے جو جد و جہد کر رہے ہیں اس میں آپ کو کامیابی ملے گی، آپ کے اخراجات کنٹرول ہو جائیں گے، اور جن مقاصد حسنہ میں آپ نے روپیہ پیسہ خرچ کیا ہے، مصارف آپ کے لیے برابر ثابت ہوں گے، آپ کی لگائی گئی رقم انویسٹمنٹ آپ کو نفع دے گی۔ 28 دسمبر کا جو بدر کامل فراسٹ مون یا کولڈ مون، پورا گول سفید ٹھنڈا چاند جو برج سرطان میں واقع ہو رہا ہے، آپ کے بیت الثانی، بیت المال، ہاؤس آف انکم میں آپ کی آمدنی میں انشاءاللہ بے پناہ اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بس آپ نے فضول خرچی سے بچنا ہے، کفایت شعاری اور قناعت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ 21 دسمبر سے کیپریکون سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے، فی الحال دسمبر میں آپ سیجیٹیریس سیزن سے گزر رہے ہیں، تو سیجیٹیریس سیزن جو ہے یہ آپ کو طاقت دیتا ہے، جوش دیتا ہے، جذبہ دیتا ہے، اور اب کیپریکون سیزن جو 21 دسمبر سے تقریباً 21 جنوری تک چلے گا، یہ حل طلب مسائل پہ آپ کی توجہ کا متقاضی ہوگا۔ قرض کی ادائیگی، قرض کی وصولی، وراثت، جائیداد، زمین، پراپرٹی کے مسائل، خوف اور خطرات، تصفیہ طلب امور انشاءاللہ حل ہوں گے اگر آپ انہیں عقل مندی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ حل کرنے پہ آمادہ ہو جائیں۔ تو کواکب آپ کی پشت پہ ہیں، آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ 30 دسمبر جوپیٹر جو کہ پچھلے کئی ماہ سے آپ کے زائچہ کے 12ویں گھر میں راجے تھا، ریٹروگریڈ تھا، رجت کی حالت میں تھا، وہ مستقیم ہو رہا ہے، جبکہ یورینس بھی یہی موجود ہے، تو آپ کے اخراجات میں اضافہ ہوا، مالی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، بوجھ بڑھا۔ میں بار بار یہ باتیں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، مسائل آپ کے ساتھ رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان مسائل کا مستقل خاتمہ ہو جائے تو چاہے ٹراپیکل سسٹم کو مد نظر رکھیں، چاہے آپ ٹراپیکل کے علاوہ سائیڈیریل کو مد نظر رکھیں، جوپیٹر آپ کی زندگی میں بڑا اہم رول پلے کر رہا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ سٹرین کلسٹر اپنے پاس رکھیں یا سٹرین پینڈنٹ اپنے گلے میں ویئر کریں، اس سے
जुपिटर आइंदा कई सालों तक आपको नाकिस असरात से बचा लेगा। आप खुद जुपिटर के मेलफेसिक पॉइंट से और उसके वाइब से महफूज हो जाएंगे। तो सिट्रीन पहनना आपके लिए बहुत बेहतर है। जहां तक रास का ताल्लुक है तो वो आपके 11वें घर में बेहम्दिही ताला आपको रास है। आपका हल्का अहबाब वसी हो रहा है, मुस्तकबिल आपका रोशन हो रहा है। मुस्तकबिल के लिए आप जिद्दोजहद जारी रखिए, कोशिशें जारी रखिए, आपका मुस्तकबिल रोशन होगा। आपकी मेहनत, आपकी तवज्जो, आपकी कोशिश रंग लाएगी। रास कई महीनों तक यहां आपका मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए आपकी भरपूर मदद कर रहा है मिन जानिब अल्लाह, बख्शी हुई ताकत और तासीर से जो अल्लाह ने इसे बख्शी है। तो रास 11वें घर में है, आपको रास, इससे फायदा उठाइए। आपके हल्का अहबाब में इजाफा होगा, आपको सच्चे ख्वाब आएंगे, आपको बशारतें मिलेंगी, दोस्त अहबाब का ताउन मिलेगा, देरीना ख्वाहिशात आपकी पूरी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ मुश्किलात भी हैं कि जम यानी साउथ नोड जो शैडो है वो आपके जायचा के 5वें घर में खराबियां पैदा कर रहा है। आप मोहब्बत के मामलात में शिकस्त का सामना कर सकते हैं। मोहब्बत में आप दिल शिकस्तगी का मुजाहिरा होता हुआ देख सकते हैं। आपका दिल टूट सकता है, आपको महबूब से रंज पहुंच सकता है, दुख पहुंच सकता है। मोहब्बत में आप नाकाम हो सकते हैं, बेऔलादी का सामना कर सकते हैं, औलाद की जानिब से मसाइल का सामना हो सकता है, इनामी स्कीमों में आपको परेशान कुन सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि लौहे दफियाए नहुसत जम बनवा के अपने पास रखें, या कम अज कम सूरह अल कलम की आखिरी 2 आयात बय्यनात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन। ये आखिरी 2 आयात बय्यनात सूरह कलम की, इन्हें ज़बानी याद कर लीजिए। केतु काफी महीने बल्कि पूरा 1 साल आपके जायचा के बैतुल खामिस में मोहब्बत वाले 5वें घर में आपको नुकसान देगा। तो सूरह कलम की ये 2 आखिरी आयात बय्यनात आपको इसकी नहुसत और इसके शर से बचाने में मुआविन मददगार साबित होंगी। बेहतर है कि इन आयात का सुबह शाम 7-7 बार विर्द कीजिए। इन्हीं आयात बय्यनात को अपना हिर्ज़ जान बना लीजिए, और इसके साथ साथ इन्हीं आयात बय्यनात को मैं लौह पे कुनंदा करता हूं और उसके साथ तालिस्म दफियाए नहुसत जम भी मैं तैयार करता हूं ताकि आप केतु की नहुसतों से बचें। और फिर आइंदा आने वाले कई सालों तक ये लौ आपके लिए मुफीद मददगार साबित होगी कि फिर आइंदा सालों में जम्ब आपकी सेहत पे बुरे असरात मुरतब करेगा। लेकिन ये लौ अगर आप रखते हैं तो फिलहाल मामलात मोहब्बत में, औलाद के मामलात में, इनामी स्कीमों के मामलात में, खुशियों और मुसर्रतों को हासिल करने और दिल की फरहत को दोबारा हासिल करने के लिए, दिल की जो तारीकी है उसे रंगीनी में बदलने के लिए, और पुरमजदा और घबराए हुए और परेशान हालात से निकलने के लिए ये लौ आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। आपके लिए इस महीने का सदका यह है कि आप स्याह कंबल या स्याह चादर किसी गरीब फकीर मुस्तहिक को दें, और ज़ईफुल उमर हो तो फाबेहा, बहुत अच्छा। और अव्वल खेश बाद दरवेश, पहले आप अपने करीबी रिश्तेदार जो गरीब है, मफलूकुल हाल है और मुस्तहिक है, उसे मौसम सरमा में स्याह कंबल दे दें, स्याह चादर दे दें। उसे सर्दी से बचने के लिए स्याह कलर का लेदर कोट, जैकेट या स्वेटर या जर्सी वगैरह दे दें तो बहुत फायदा होगा। तो जौजा, मैं उम्मीद करता हूं ये नाफे और मुफीद और निहायत हिकमतों से भरा हुआ मुख्तसर और जामे माहाना होरोस्कोप आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। और 2024 के हवाला से मैंने आपके जो कॉम्बिनेशंस आपके बर्थ चार्ट में खरीततुल विलादा में जो क़िराआनात और इह्तमालात और इत्तिसालुल क़वाक़िब बन रहे हैं, उस हवाला से आपको बता दिया। साहब का वीडियो में अगर नहीं देखा तो उसे जरूर देखिए। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी को इजाजत दें। इंशाअल्लाह
2024 کے آغاز سے پہلے ہی آپ کا سالانہ ہوروسکوپ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، پورا سالانہ ذائچہ آپ کو بتا دوں گا۔ تو منتظر رہیے، میرے چینل سے وابستہ رہیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔